बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। आज 2 बूथों के 15 सीटों पर रीपोलिंग हुई है और अब फलता के चुनाव में इतनी गड़बड़ी मिली है कि चुनाव आयोग को फलता से भी चुनाव दोबारा कराना पड़ सकता है। फलता में आज हजारों हिंदुओं की भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के इशारे पर हिंदुओं को वोट डालने से रोका गया और हिंदू महिलाओं के साथ रेप और चुनाव हारने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सोर्सेस से खबर मिली है कि फलता के 30 बूथ पर रीपोलिंग हो सकती है। बंगाल के विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दिल्ली ऑफिस में इसकी सिफारिश भी कर दी है। जांच में पता चला है कि कई बूथ पर कैमरे ही बंद थे, तो कहीं अब ईवीएम पर सेलो टेप लगा दिया गया था। बंगाल में काउंटिंग शुरू होने में अभी 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है। राजनीति अब स्ट्रांग मैन की बजाय स्ट्रांग रूम से तय होगी। बंगाल में स्ट्रांग रूम में चढ़ने और कूदने की कोशिश हो रही है। बंगाल में स्ट्रांग रूम में घुसने के लिए बवाल हो रहा है। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं। अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका। आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका। बंगाल में काउंटिंग से पहले फलता में मारामारी मची हुई है। अरे वो तो बीजेपी के भोट दीती बोले मारबो खून करबो রাতে রাতে বেরেস বাইরে বেরে তোর খুন করবো তোর কাটবো মারবো কে বলছে এটা কে বলছে তৃণমূল নেতারা। बंगाल में स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी चेक हो रही है। बंगाल में काउंटिंग से पहले पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है। स्ट्रांग रूम के बाहर जम्मू कश्मीर वाली बख्तरबंद गाड़ियां लग रही हैं। बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर हाईटेक हथियारों के साथ फोर्स लग गई है। बंगाल में काउंटिंग से पहले रैपिड एक्शन फोर्स के बूटों की धमक सुनाई दे रही है। बंगाल में जैसे जैसे काउंटिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बंगाल का पारा चढ़ता जा रहा है। बंगाल की 2 सीटों पर रीपोलिंग हुई है और बंगाल की 294 सीटों पर काउंटिंग से पहले जंग छिड़ी हुई है। कहीं स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है, तो कहीं बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने पर वोटर्स के साथ गुंडई हो रही है, जिसके बाद बंगाल में फोर्स फुल एक्टिव हो गई है। एक एक स्ट्रांग रूम को छावनी बना दिया गया है। बंगाल छावनी क्यों बना हुआ है? क्यों सीआरपीएफ की चुनाव के बाद तैनाती की गई है? इसको आप फलता के बवाल से समझ लीजिए। बंगाल में एक तरफ 2 सीटों की 15 बूथ पर रीपोलिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ फलता में हजारों हिंदुओं की भीड़ सड़क पर उतरी हुई थी। हिंदू हिंदू भाई का नारा लगा रही थी। फलता में हजारों हिंदुओं की भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, अधेड़, महिला, पुरुष सब इस भीड़ में शामिल थे। फाल्ता के पास ही रीपोलिंग हो रही है, लेकिन फाल्ता में तमाम हिंदू जो हैं यहाँ पर सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको डराया धमकाया जा रहा है। क्या बात है, पूछते क्या हुआ है, क्या हुआ? यस्टरडे परसों सुबह में यहाँ का जो मुखिया है इस्राबिल चकदार, टीएमसी का, तृणमूल का, जहांगीर इस्राबिल चकदार, जहांगीर के आदेश पे डायमंड मॉडल लेके बाइक भाई ने घुसा है। घुस के लड़कियों को मारा, हमारा लोगों को मारा और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की। जहांगीर के लोग हैं? हाँ सब, हाँ। इनका आरोप है कि जहांगीर के जो लोग हैं वो महिलाओं को थ्रेट कर रहे हैं। एक बोलो क्या हुआ है ये बताओ। हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम इसको वोट टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका हमला किया है। कब हमला किया? काल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इस्राबिल चौकदार। ये कौन है? एमएलए है।
ये कौन है? ये प्रधान है ये क्या नाम है पूरा उसका? इजराबिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इजराबिल। इजराबिल चकदार। अच्छा, तो ये क्या जहांगीर के साथ रहता है? हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। जिस जहांगीर खान के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है, ये वही जहांगीर खान है जिसे टीएमसी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जहांगीर खान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का खासम खास सिपहसालार है और इसका दक्षिण 24 परगना के मुस्लिम बेल्ट में कंट्रोल है। दक्षिण 24 परगना को सुंदरवन बेल्ट भी कहा जाता है और ये ममता की सियासत का दूसरा सबसे बड़ा अभेद्य किला है। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 64% के करीब है। 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला था, सिर्फ एक सीट आईएसएफ को मिली थी। फलता में हिंदुओं की भीड़ ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और इसराफिल चकदार पर रेप की धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है। लोगों का यह भी कहना है कि इसराफिल चकदार ने जहांगीर के इशारे पर धमकी दी है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो फिर इस इलाके में हिंदुओं के घरों में आग लगा देंगे। अब हिंदू जहांगीर खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वोट जब हो गया उसके बाद अचानक से गांव में यहाँ का प्रधान कुछ लोगों के साथ आया। खास तौर पे उसको जैसे पता लगा कि जिसने बीजेपी को वोट दिया है उसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारा है। तो जे बीजेपी के वोट दिए তুমি বলছো ওদেরকে মেরেছে। 21 সালে যারা বিজেপি করেছিল 21 সালে যারা বিজেপি করেছিল তাদেরকে ধরে মারছে। হ্যাঁ 21 সালে হ্যাঁ হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে, হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে। ওরা হচ্ছে টার্গেট হিন্দুরা। हिंदू को टारगेट किया जा रहा है आप कह रहे हैं? हाँ, हिंदू को टारगेट करने वाला कौन है शख्स? ओ इजराबिल चौकदार, इजराबिल टीएमसी का आदमी प्रधान। ओ खुले आम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं 2 घंटा 1 घंटा ऐसे करके कितना दिन चलेगा, कितना दिन और चलेगा, बोलो कितना दिन चलेगा। सब बिक गया, पुलिस भी बिक गया, पुलिस भी बिक गया। वोट डाल पाए आप? वोट डाल पाए? हम तो वोट डाला और जो दूसरा जो आदमी था नहीं वोट डाला। 2 बजे के बाद वोट बंद हो गया। क्यों? हाँ, बोलते हैं वोट हो गया आप लोगों का और नहीं देना पड़ेगा, वोट हो गया। तो फोर्स तैनात थी, डर किस बात का? फोर्स को जो बोलेगा उसको मारेगा। क्या करेगा बोलो। बूथ से गांव कितनी दूर है आप लोगों का? वो थोड़ा दूरी में था। क्या गांव में आए? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स वगैरह सब कुछ डिप्लॉय थी, लेकिन बूथ से जो थोड़ी दूर पे जो गांव थे वहां पर ये लोग आ गए और उसके बाद इनको डराने धमकाने लगे, जिसके बाद जो हिंदू है उसको मारा पीटने जाने लगा। तो ये लोकल पंचायत जो लीडर है टीएमसी का उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। और क्या ये इजराबुल के ऊपर कौन है? क्या जहांगीर भी है? जहांगीर खान वो भी आए थे? नहीं, वो नहीं। उसका बोलने से ये लोग हमारा ये हो रहा है, वही बोल रहे हैं करने के लिए, इसलिए हो रहा है। जहांगीर खान को नतीजों से पहले ही डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जहांगीर खान बौखलाया हुआ है, उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। फलता में 34% मुस्लिम आबादी है, लेकिन फलता में 66% हिंदू वोट से जीत हार तय होती है। फलता में अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस सीट पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है। चाहे टीएमसी हो, लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस, हर बार फलता में हिंदू उम्मीदवार की ही जीत हुई है। खुद टीएमसी ने पहली बार इस सीट पर जहांगीर खान को मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में उतारा है। ये तमाम लोग हैं जो एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग तो वोट डाल दिया उन्होंने, कुछ ने, और वो ये कह रहे हैं कि जिसको वो चाहते थे उसको भी डाल दिया, फिर हमें क्यों मारा, हमसे क्यों इस तरीके से पूछताछ की। दूसरी बात ये कि कई लोग तो डर के मारे वोट डालने ही निकले, क्योंकि फोर्स तो वहां पर जहां बूथ थी वहां थी, लेकिन गांव में लोग एक एक चेहरा ये लोग पहचानते हैं। पंचायत का जो टीएमसी का आदमी था वो मौजूद था, उसके खौफ से घर से बाहर ही नहीं निकले। ये देखिए तमाम लोग मौजूद है। आप लोग में से कई लोग क्या घर से बाहर वोट डालने नहीं निकले डर के मारे? हाँ, क्या है, वोट लेने के ले ही लिया, वहाँ से भागा दिया, नहीं होगा। अब कल वो वोट हो गया। इस बात का डर था? क्यों डर रहे थे आप? कि हम लोग नहीं डर रहे थे, हम लोग गए थे, हब रास्ते गए, वहाँ से बोले तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर पे जाओ। कौन बोला? टीएमसी का आदमी बोला। टीएमसी का आदमी अभी तक वोट गणना नहीं हुआ है, ऐसा हो रहा है। तो होने के बाद जीतने के उसके बाद क्या होगा? हम लोग आजाद रहेंगे यहाँ पर? चलो बोलिए, हम लोग आजाद कहाँ रहिए? इसराफिल चौकदार बोला जो हट जाओ वोट नहीं देगा। सुनो, आकर यहाँ पर एक लड़के को उल्लंघन करके पूरा मारा है, मारा पीटा है आप लोगों को? हाँ, एक मारा हुआ पूरा मारा हुआ मेरे को
एक माँ को उसका छोटा लड़का बोल लेकर पानी में फेंक देंगे, ये बात अच्छा है? वो प्रधान है ना कि ये लोग अच्छा प्रधान सही नहीं है तो हम लोग कैसे रहेंगे बोलिए? अरे वो तो बीजेपी के भोट दी बोले मारबो खून करबो रात रात बेरे বাইরে বেরে তোর খুন করবো তোর কাটবো মারবো কে বলছে এটা? কে বলছে? তৃণমূল নেতারা। फलता में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ था, बवाल इतना जबरदस्त हो रहा था, फलता को संभालने के लिए सीआरपीएफ को मैदान में आना पड़ा। सीआरपीएफ ने जैसे तैसे लोगों को भरोसा दिलाकर मामला शांत कराया। अब सीआरपीएफ ने बंदूकधारी जवानों की तैनाती पूरे फाल्ता में कर दी है। बंगाल में ईवीएम खोलने में अभी 36 घंटे का वक्त बचा हुआ है। बंगाल में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के बीच 2160 मिनट का फासला है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड की गिनती टीएमसी भी कर रही है और घड़ी बीजेपी भी देख रही है। बंगाल में इस वक्त सबकी निगाहें स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई हैं और अब काउंटिंग से पहले बंगाल में हर स्ट्रांग रूम के बाहर बीएनएस की धारा 183 लगा दी गई। बंगाल की सबसे बड़ी फाइट भवानीपुर में हो रही है। भवानीपुर के ईवीएम में सिर्फ विधायक की किस्मत नहीं बंद है, बल्कि भवानीपुर के इस स्ट्रांग रूम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का फैसला होना है। शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी, इसका फैसला इसी स्ट्रांग रूम की ईवीएम से होना है। 30 अप्रैल को पहली बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंची थी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे तक बैठी रहीं। अब भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी 10 मिनट में निकल गए। बंगाल में स्ट्रांग रूम को लेकर माहौल कितना गर्म है, स्ट्रांग रूम को लेकर कितनी टेंशन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिन स्ट्रांग रूम में पहले कैमरे अंदर जा रहे थे, अब किसी भी कैमरे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। स्ट्रांग रूम के बाहर ब्लू रंग की एक्स्ट्रा जाली लगा दी गई है। पहले काउंटिंग सेंटर के बाहर सिर्फ बाहर बैरिकेडिंग की गई थी, फोर्स काउंटिंग सेंटर के अंदर खड़ी थी, लेकिन अब पूरा पैरामीटर सिक्योर कर लिया गया है। हर काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम के बाहर जम्मू कश्मीर वाले बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैनात की गई हैं। इस वक्त मैं नेताजी सुभाष काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूं और यहां जो पहले हम अंदर तक जा सकते थे, अब यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग यहां इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बवाल के बाद का लगाया गया वो नोटिस है जिसके बाद यहां किसी को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको तैनात हैं। गेट देखेंगे तो गेट के अंदर आपको कोलकाता पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे और उसके बाद काउंटिंग सेंटर है। सीसीटीवी केंद्र बाहर है, यहां से शायद कैमरा ना पकड़ पाए, लेकिन हम आपको बता दें कि टीएमसी की कैंडिडेट और मंत्री शशि पांजा इस वक्त अंदर मौजूद हैं और टीएमसी के लोग लगातार इस सेंटर की गार्डिंग कर रहे हैं। यहां पर कोलकाता की 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है। नेताओं के बयानों के बाद अब दोनों पार्टियों का फोकस इस बात पर है कि काउंटिंग एजेंट्स को कैसे तैयार किया जाए और हैवी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं। सबको इंतजार है 4 मई सुबह 8 बजे का, जब जनता के जनादेश के ये ईवीएम खुलने लगेंगे। तब तस्वीर साफ होगी कि बंगाल में अब की बार टीएमसी की बरकरारी है या बदलाव के साथ बीजेपी आ रही है। कोलकाता ममता बनर्जी का सबसे अभेद्य किला है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। यहां बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है। अगर बीजेपी ने इस किले में सेंध लगा दी तो फिर बंगाल में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जैसे जैसे एग्जिट पोल के नंबर सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहली बार बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता राउंड द क्लॉक स्ट्रांग रूम की चौकीदारी कर रहे हैं और अब टीएमसी के कैंडिडेट भी बार बार स्ट्रांग रूम का चक्कर लगा रहे हैं और ऐसा बंगाल में पिछले 15 साल में पहली बार हो रहा है। हम लोग सवाल किए, उसके बाद ये रिजल्ट हुआ खुदीराम में, उसको दुर्ग के तरह बना दिएगा, फोर्ट्रेस। तो आप भी कैमरा जाके अंदर लेके प्रवेश करके आप उन कैमरों को देख सकते थे, लेकिन अब आपके लिए भी सब बंद और हमारे कार्यकर्ता के लिए बना आईडी कार्ड। अच्छा बोले, लेकिन ये विपरीत
कोलकाता में टीएमसी नेता शशि पांजा ने फिर से गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इससे पहले 30 अप्रैल की रात को इसी स्ट्रांग रूम पर हंगामा हुआ था। शशि पांजा और कुणाल घोष स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे। अब फिर से कोई बवाल ना हो पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। बंगाल में एक तरफ बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ काउंटिंग की तैयारियां और ट्रेनिंग चल रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी ने तो बंगाल में हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में कोऑर्डिनेशन, रणनीति और ग्राउंड लेवल की तैयारियों पर चर्चा हुई है ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर कोई भी धांधली ना हो पाए। एग्जिट पोल नतीजों के बाद बीजेपी अब टीएमसी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। बीजेपी का फोकस इस बात पर है कि जिस तरीके से बम्पर मतदान हुआ है उसी तरीके से बम बम वाला रिजल्ट आए। तो बोल रही है कि बाहर के बल्कि बीजेपी के लोगों ने बुलाया है, फोर्स बुलाया है, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। देखिए, जो बंगाल के नागरिक हैं जो बाहर पलायन करने के लिए बाध्य हुए हैं, तो उनका इलेक्शन में आकर वोट देने का अधिकार कौन छीन सकता है, कौन काट सकता है? हम थोड़ी काट सकते हैं ना, ममता बनर्जी काट सकते हैं। किसी के पास अधिकार नहीं है। वो भारत के संविधान के दिया हुआ अधिकार है और वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी को डर इसलिए है क्योंकि वो लोग आए हैं और वोट भी किए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं। आखिरी सवाल, आप क्या मानते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं? नंबर्स पे बताइए। देखिए, मुझे लगता है 170 से ज़्यादा सीट बीजेपी को मिलने वाला ही है और एक हवा चली है अलग से। वो हवा पकड़ना थोड़ा मुश्किल है नंबर के हिसाब से। तो अगर वो हवा जो चली है तो उस हवा बीजेपी के पक्ष में आई है ऐसा मानता हूं मैं, और वो ऐसा कुछ रिजल्ट देगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। बीजेपी की तरह ही टीएमसी ने भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग बुलाई है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों नेताओं ने अपनी 4 मई की रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा जानते हैं वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है, इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक, वो काउंटिंग तक मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू बेस्ट टू मैनिपुलेट द काउंटिंग सिस्टम। They know they are going to be defeated very, very badly. And Mamata Banerjee is going to have a huge victory Monday. तो वो लोग एकदम आखिरी टाइम तक irregularities, biasness कोशिश कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो कंस्पिरेसी वो लोग कर रहे हैं, 1 इंच जमी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। काउंटिंग की तैयारी अब चुनाव आयोग भी कर रहा है। जिस तरीके से बंगाल में बवाल मचा हुआ है, स्ट्रांग रूम पर तकरार चल रही है, व्यवस्था को मजबूत करने और निगरानी रखने के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। बंगाल में 165 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 से अधिक मतगणना हॉल है, इसलिए मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति की गई है। यह भी निर्देश दिया गया है कि मतगणना पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता।